हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th की जो एनसीईआरटी मैथ है उसका चैप्टर 11 है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ उससे रिलेटेड टर्म है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, जैसे सेगमेंट क्या होता है या सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम सर्कल में ये जो टर्म है उनके बारे में सीखते हैं, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये एक सर्कल है, सर्कल जिसकी एक पर्टिकुलर पॉइंट से मतलब जो दूरी रहती है उसके पेरीमीटर की वो कांस्टेंट रहती है। अब सेक्टर क्या होता है, जैसे मैं इस सेंटर से एक रेडियस इसकी ड्रॉ करूँ इसके पेरीमीटर तक, और कहीं पे भी दूसरी रेडियस ड्रॉ करूँ, मतलब कोई दूसरी लाइन ड्रॉ करूँ कहाँ, पेरीमीटर तक। तो अब यहाँ से ये इन दो रेडियस के बीच में कुछ एंगल बना होगा, मान के चलो ये थीटा है। तो अब इस वाले पोर्शन को अगर मैं इसे ओ ए बी दे लूँ, नाम दे लूँ, तो इस वाले पोर्शन को अगर मैं अलग बनाऊं तो यही जो रहेगा वो क्या रहेगा, मेरा सेक्टर कहलाएगा। मतलब सर्कल का एक छोटा सा भाग जो होगा वो क्या कहलाएगा, सेक्टर कहलाएगा। अब सेक्टर दो तरह का होता है, एक मेजर सेक्टर होता है, एक माइनर सेक्टर होता है। देखो, मेजर का मतलब होता है लार्ज, ठीक है, और माइनर का मतलब होता है स्मॉल। माइनर का मतलब होता है स्मॉल। तो अगर वो पूछेगा कि मेजर सेक्टर तो इसका मतलब वो बड़े सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। अगर बोले कि माइनर सेक्टर तो मतलब वो छोटे सेक्टर का एरिया पूछ रहा है। तो जैसे ये वाला पोर्शन हो गया, ये वाला ओ ए बी, मतलब जिसे मैं दोबारा अगर ड्रॉ करूँ तो ये वाला ये पोर्शन है, ये तो हो गया माइनर सेक्टर। अच्छा, ये जो बच गया, जो ऊपर बच गया वो कौन सा बचा, ये बड़ा वाला है, तो मतलब ये कौन सा हो गया, मेजर सेक्टर हो गया। ये जो है वो ये ऊपर वाला है, जैसे ये वाला कौन सा हो गया, ये हो गया माइनर सेक्टर। और जो ऊपर बच गया, जैसे ये जो एरिया बच गया वो क्या है वो मेजर सेक्टर हो गया। तो यहाँ से फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर। इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो, ये बनता कहाँ से है, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या है, मतलब सर्कल का एक भाग ही तो है। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब उसमें से कितना भाग वो सेक्टर बना रहा है, जो भाग बना रहा होगा वो एंगल हो जाएगा थीटा। जैसे मान के चलो ये अगर 60 डिग्री का है तो यहाँ 360 टोटल एंगल है, उसमें से 60 डिग्री पर ही सेक्टर बन रहा है। तो थीटा उससे रिलेटेड जितने का एंगल बनाएगा वो थीटा हो जाएगा। तो अगर मान के चलो इसको मैं पूरे ऐसे और मिलाते जाऊं, पूरे सर्कल को कवर कर दूं, तो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा, और 360/360 हो जाएगा, तो मतलब पाई आर स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा सर्कल बन जाएगा। तो सेक्टर क्या होता है, सर्कल का एक छोटा भाग। जैसे पिज्जा जो एक पीस अगर निकाल लिया जाए तो क्या ये बनेगा, जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, सेक्टर कहलाएगा। अब समझते हैं सेगमेंट क्या होता है। जैसे ये सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। अब जब मैं यहाँ से सेक्टर बनाऊं, ये वाला एंगल हो गया थीटा, तो ये सेक्टर ओ ए बी मैंने सेक्टर निकाल दिया, ठीक है। अब मुझे चाहिए सेगमेंट। तो सेगमेंट कौन सा होता है, अगर मैं ए को बी से मिलाऊं, ए से अगर बी को मिलाऊं, तो ये वाला जो भाग बचता है कहलाता है सेगमेंट। तो सेगमेंट भी दो तरह के होते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। अच्छा, ये इसका छोटा सा भाग है। जैसे मैं अगर इसे यहां बनाऊं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया माइनर, क्योंकि छोटा है ये, माइनर सेगमेंट। अच्छा, इसके अलावा ये ऊपर जो बच गया, ये जो ऊपर बच गया, ये सब क्या कहलाएगा, मेजर सेगमेंट कहलाएगा। तो ऊपर वाला ये क्या है, मेजर सेगमेंट, ठीक है। अब सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा, मुझे तो बस ये वाला पोर्शन इसका एरिया चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर
ये जो एरिया सेक्टर का बन रहा है उसमें से ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया माइनस कर दूँ तो मेरे पास ये बचेगा। तो मैं लिखूंगा इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो सेगमेंट का हम एरिया कैसे निकालेंगे, पहले सेक्टर का एरिया निकालेंगे और उसके ऊपर जो ट्रायंगल होगा उसके एरिया को माइनस करेंगे तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। चलो तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। देखो क्वेश्चन कह रहा है जैसे ये कोई सर्कल है, यहां से इसकी जो रेडियस है, सेक्टर में जो एंगल कितने का बन रहा है 60 डिग्री का, तो ये मैंने सेक्टर बना दिया, ये वाला जो एंगल है थीटा वो है 60 डिग्री का, ओ ए बी नाम दे लिया मैंने। अच्छा रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो अब पूछ रहा है कि बताओ कि जो सेक्टर बनेगा उसका एरिया क्या है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, सॉल्यूशन अगर करें तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है, एंगल 60 का बन रहा है, तो 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 60 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना जाएगा 1/6 हो जाएगा, 1/6 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6। तो 6 से कैंसिल आउट होगा तो ये कितना हो जाएगा 22 6 या करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3/7। अच्छा ये किस में था, सेंटीमीटर में था, तो एरिया किस में आएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये इसका आंसर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अच्छा क्वाड्रेंट सर्कल में जो क्वाड्रेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। जैसे ये सर्कल है, तो अगर मैं इसको 4 भागों में डिवाइड करूं तो इसका ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट जो देखो 4 भागों में मिलकर, मतलब जो 4 क्वाड्रेंट मिलकर कितना एंगल बनाते हैं 360 बनाते हैं। यहां से लेके यहां तक जो एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल हो गया, 360 हो गया। तो अब वो कह रहा है कि मान के चलो जैसे ये वाला एक क्या है क्वाड्रेंट है, तो एक क्वाड्रेंट के कितना एंगल बनेगा, क्वाड्रेंट जैसे 4 के हिस्से में 360 डिग्री एंगल आता है, तो एक के हिस्से में कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। और एक के हिस्से में 90 डिग्री आएगा तो अभी तो 4 के हिस्से में 360 आएगा, क्योंकि एक ये कितने का, ये 4 जो है एक का 1/4 है, तो 360 का 1/4 करें तो 90 डिग्री। तो एंगल जो इसमें एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा इसमें रेडियस ना देके सर्कमफेरेंस दे रखा है, तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये होता है 2πr। अच्छा सर्कमफेरेंस की वैल्यू कितनी दे रखा है 22, तो 22 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 इंटू आर, ये निकालना है मुझे। तो 22 से 22 जाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 2r/7, तो यहाँ से r आ जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट फॉर्मूला हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, क्वाड्रेंट का मतलब 1/4, तो 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7/2 का होल स्क्वायर, 7/2 इंटू 7/2 2 बार लिखे लेते हैं। तो इससे जाएगा 4 बार और 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 से जाएगा ये 11 टाइम्स, तो कितना हो गया 11 यहाँ बचा और 7 यहाँ बचा, 11 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 4 इंटू
8। तो कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए मिनट एंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैसे एक घड़ी है, अगर सॉल्यूशन करें इसका, एक घड़ी है, इसका सेंटर यहाँ कहीं रहेगा, यहाँ मान के चलो 12, 3, 6 और 9, ये घड़ी है। अब घड़ी की जो सुई रहती है वो कह रहा है कि 5 मिनट में उसके द्वारा यहाँ कहीं 1 रहेगा, यहाँ कहीं 2 रहेगा, 1। तो वो कह रहा है कि ये जो मिनट एंड वाली सुई है वो 1 पर आ रही है, मतलब एक का मतलब 5 मिनट के लिए 1 पर आएगा, 10 मिनट के लिए 2 पर आएगा। तो वो कह रहा है कि ये वाला जो यहाँ से और यहाँ तक मिनट एंड को यहाँ से यहाँ तक आने में इसके द्वारा कितना एरिया स्वेप्ट किया जाएगा। तो इस वाले फिगर को अगर मैं बनाऊँ तो ये फिगर ऐसे कुछ कह रहा है, ऐसे करके ये जो आएगा वो यहाँ से जो मिनट एंड है वो ऐसे आएगा। तो वो पूछ रहा है कि इसके द्वारा कितना एरिया उसके द्वारा कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले ये एंगल कितना है थीटा वो पता होना चाहिए, वो तो पता नहीं है हमें। तो उसके लिए देखो जो मिनट एंड होता है, एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 60 मिनट इक्वल टू 360। देखो यहां से लेकर जब घूमकर ये यहीं आएगी तो ये कंप्लीट एंगल बनाएगी कितने का 360 का। अब जब 360 जो डिग्री है वो 60 मिनट में बनाती है तो 5 मिनट में कितना बनाएगी। तो ये एंगल स्वेप्ट बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट कितना हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 60। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 5 30 डिग्री। तो थीटा जो है वो कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसकी जो लेंथ दे रखी थी वो कितनी थी, मिनट हैंड की जो लेंथ थी वो कितनी थी, जो इसकी रेडियस हो जाएगी जो है 14 सेंटीमीटर। तो अब तो क्वेश्चन सिंपल बन गया, एंगल कितने का है 30 डिग्री का और रेडियस दे रखा है, मतलब जो एंगल है वो कितने का है 30 डिग्री का, रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब तो एरिया ऑफ सेक्टर लगाना है, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 3 से ये 12 टाइम्स जाएगा और 7 से ये 2 टाइम्स, 2 से इसे 6 टाइम्स और 2 से इसे 3 टाइम्स और 2 से ये 7 टाइम्स। तो कितना हो गया एरिया, यहाँ से बचा 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 7 जा 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आंसर है। तो नोट करो, आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इससे आगे जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद साथियों।